जय हिंद प्यारे दोस्तों, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। हर्ष जी आपको भी जय हिंद, संजू जी आपको भी जय हिंद, कामनी जी आपको भी जय हिंद, बाकी सभी साथियों को जय हिंद। नीतीश जी आपको भी जय हिंद। प्यारे दोस्तों सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओगे। जैसा कि लास्ट वाली क्लास में प्यारे दोस्तों हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की बातें किया हुआ था, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, जितने भी साथी लाइव है नोट्स जरूर बनाते चले ताकि किसी भी एस्पेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रिवीजन करने पर। नीतीश आपको भी गुड मॉर्निंग। हाँ, संजू कह रहे हैं सर किसी का एग्जाम है क्या आईसीजे का? बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है संजू ऑलरेडी आईसीजे का। और मैं बता दूं कमाल की बात यह कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं, कहने का मतलब जैसे अपना ऑलरेडी उन्होंने टेस्ट पेपर का भी मुझे मैसेज किया हुआ, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 60 में 55, 56, 54 ऐसे भी स्कोर कर रहे हैं। हिमांशु आपको भी जय हिंद गाइस। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक पे सारे के सारे एस्पेक्ट पर बातें करते हैं। और अगर मैं उसको हटाइएगा, हाँ, और अगर मैं चलता हूँ बातें करता हूँ अपने टॉपिक की, तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना प्यारे दोस्तों वो क्लॉक है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से क्लॉक पर बातें करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं क्लॉक की बातें करता हूं तो एयरफोर्स के एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन फॉर श्योर आना है आना, ठीक है। चाहे वो आईसीजी के पेपर में भी देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन इसका जरूर आना है। और अगर मैं एक क्वेश्चन की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है भाई? 1 मार्क्स का है। तो क्यों नहीं उस 1 मार्क्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ ना क्लॉक की, तो आप कहोगे सर सबसे पहले मैं क्लॉक को फॉर्म कर लेते हैं। तो मान लो कि ये आपका क्लॉक है, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर, मान लिया कि हमारा एक क्लॉक है। और अगर ये प्यारे दोस्तों ये तुम्हारा क्लॉक है ना, तो तुमने कहा सर इस क्लॉक में कुछ टाइम बजा देते हैं। ऊपर मान लो 12, यह तुम्हारा हो गया 3 की टाइमिंग, उसके बाद ये 6 की टाइमिंग, और फिर कितने की टाइमिंग? 9 की टाइमिंग। बीच में भी तुम इसी प्रकार कहोगे सर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8। एक बार ध्यान से पढ़ लोगे पूरा का पूरा डाउट तुम्हारा खत्म हो जाएगा इस क्लॉक से, ठीक है। हाँ सुमित जी आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। तो अब अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, मान लो कि मैंने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की बातें किया, ठीक है। कौन सा टाइम के स्लॉट की बातें किया? जैसे मान लो कि मैं अगर 3 बजे की बातें करता हूँ, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर आप 3 बजे की बातें कर रहे हो। और अगर मैं 3 बजे की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो जरा बताओ, अगर मैं आवर वाली सुई की बातें करता हूँ, भाई किस सुई की बातें करता हूँ? आवर हैंड की बातें अगर मैं करता हूँ, तो सभी साथी जितने भी लोग लाइव हो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाली सुई, ये जो आवर वाली सुई है, अगर मैं कहता हूं कि ये 1 राउंड कंप्लीट कर ले, 1 राउंड कंप्लीट करती है, तो जरा बताओ आवर वाली सुई घड़ी में 1 चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है भाई? भाई घड़ी की ये जो आवर वाली सुई है, ये 1 चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगी? तो तुम कहोगे सर ये जो 1 चक्कर पूरा करती है ना, ये 12 घंटे में पूरा करती है, 12 घंटे में। तो तुम कहोगे सर 12 आवर्स बराबर कितना होगा? 12 आवर बराबर होगा 360 डिग्री। कितना होगा भाई? 360 डिग्री होगा। और 12 घंटे बराबर अगर 360 डिग्री है, तो प्यारे दोस्तों 12 से 360 को कट करोगे, 1 घंटे बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। 1 घंटे बराबर 30 डिग्री आएगा। अब एक चीज़ देखो, अगर 1 घंटे बराबर, सिकंदर कह रहे हैं सर 11 घंटे, सिकंदर 11 नहीं 12, और जो कि हर्ष का बिल्कुल राइट आ रहा है 12 घंटे, ठीक है। आगे ध्यान समझो, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब तुम कहोगे सर 1 घंटे में होता है 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना होगा प्यारे दोस्तों? 30 डिग्री होगा। और 60 मिनट बराबर 30 डिग्री का मतलब है 30 से 60 को कट कर दो, 2 मिनट बराबर 1 डिग्री, और 2 मिनट बराबर 1 डिग्री का मतलब हुआ कि 1 मिनट बराबर कितना आएगा प्यारे दोस्तों? आधा डिग्री आएगा। और या तो तुम कह सकते हो 0.5 डिग्री आएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये बातें तो ठीक है, लेकिन इनका यूज क्या है प्यारे दोस्त? राहुल जी आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। ध्यान समझो, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारी, अगर मैं 1 आवर बराबर 30 डिग्री लिखा है, आवर वाली सुई तुम्हारी प्यारे दोस्त, अगर आवर वाली सुई 3 से उठ करके अगर 4 पे चली जाएगी, भाई आवर वाली सुई अगर तुम्हारी 3 से उठ करके 4 पे चली जाएगी, तो तुम कहोगे सर ये जो घूम रहा है ये 30 डिग्री घूम जा रही है। कितना घूम जा रही है? 30 डिग्री। जब भी मैं आवर हैंड की बातें करता हूं, मैं आवर वाली सुई के मूवमेंट की बातें कर रहा हूं प्यारे दोस्त, आवर वाली सुई के मूवमेंट की बातें कर रहा हूं। और जो साथी ये कमेंट बॉक्स में 1 मिनट बराबर 6 डिग्री लिख रहे हैं ना, अभी मैं बताता हूं उन्हें कि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री और 1 मिनट बराबर आधा डिग्री कैसे एक ही क्वेश्चन के 2-2 आंसर आते हैं और कहां कहां इनमें फर्क है, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
अब तुम कहोगे हाँ जी सर, मैंने ये तो समझ में आ गया कि आप आवर वाली सुई के घूमने की बात कर रहे हो। आवर वाली सुई 3 से 4 पे जाएगी, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री। तुमने कहा हाँ जी सर ये बन जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, इसके बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं तुमसे मिनट हैंड की बातें करता हूं भाई, अगर मैं इसके बाद तुमसे मिनट हैंड की बातें करता हूं तो जरा देखो मिनट हैंड का मतलब क्या हुआ। तुम कहोगे सर ये मिनट हैंड क्या होता है भाई, तो देखो ध्यान से, अगर अब मैं आवर वाली सुई को हटा दूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं आवर वाली सुई को हटा दूं, उसका नामो निशान मिटा दूं, तो जरा बताओ ये मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर इसे पूरा करना है 360 डिग्री का, तो कितने मिनट में पूरा करेगी। मिनट वाली सुई एक चक्कर कितने मिनटों में पूरा करेगी प्यारे दोस्त। तो तुम कहोगे सर ये जो मिनट वाली सुई है ना सर, ये एक चक्कर 60 मिनट में पूरे करती है। कितने मिनट में पूरा करती है भाई, 60 मिनट में पूरे करती है। और 60 मिनट में पूरे करने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री। तुमने कहा हाँ जी सर यही तो होगा, 60 मिनट बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अगर तुम यहाँ से कट करोगे, तुमने कहा सर 60 से 360 को कट कर देंगे, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। बताओ यही आया था सभी का। जितने भी साथी ये 1 मिनट बराबर 6 डिग्री कह रहे थे, ये क्या होता है, ये मिनट वाली सुई का मूवमेंट होता है। ये क्या होता है भाई, मिनट वाली सुई का मूवमेंट होता है। यानी कि तुम कहोगे सर मिनट वाली सुई अगर थोड़ा भी घूमी, 1 मिनट घूमेगी, तो इसका मतलब ये 6 डिग्री का एंगल घूम जाती है भाई। क्लियर है सभी को यहाँ से, ठीक है। तो दो चीजें आती है, 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, यहाँ पे हम आवर वाली सुई की बातें करते हैं। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का मतलब हम मिनट हैंड की बातें करते हैं। चलिए, कामनी का भी बिल्कुल राइट आ रहा है, हर्ष का भी बिल्कुल राइट आ रहा है। अब सभी साथी जरा ध्यान से समझो कि ये सारी कहानी तो ठीक है सर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और उसे टैकल कैसे करें, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन, ध्यान से समझो, अगर मैं तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन की बातें करता हूं ना प्यारे दोस्त, इससे आगे चल करके, तो सभी साथी जरा एक पॉइंट नोट रखना कि व्हेन, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। अगर मैं इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे चलता हूं ना, तो तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, व्हेन एंगल इज गिवन, नोट करके लिखना, व्हेन एंगल इज गिवन, सॉरी व्हेन टाइम इज गिवन, देन एंगल्स इक्वल टू, एंगल इक्वल टू, सभी लोग ये फॉर्मूला याद रख लेना, सभी लोग जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं डिट्टो याद रख लेना। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका नेवी हो, अदर एग्जाम्स हो, ठीक है। मैथ्स के भी सेक्शन में उठा करके ये फॉर्मूला रखता है कई बार। तो फॉर्मूला तुम्हारा जो होगा प्यारे दोस्तों, 11m - 60h/2, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कहोगे सर हाँ जी सर ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये m और h का मतलब क्या है प्यारे दोस्त, तो ध्यान से समझो। ये जो m होता है ना, यहां पर मैंने ये जो m लिखा है, m का मतलब होता है मिनट, और h का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, h, whenever we talk about h it means we are talking about hour needle, हम आवर की बातें करते हैं। h का मतलब क्या होगा भाई, h का मतलब आवर होगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, इसका मतलब तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला तो ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे और क्वेश्चन कैसे आता है, तो जरा ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें इस पर एग्जांपल कराता हूं प्यारे दोस्तों, जैसे तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन रखा 7:40, हाँ देखो ध्यान से, 7:40, जैसे समझो 3:40 पर, 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। एट 3:40 o'clock व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ नीडल्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 3:40 पर एंगल की बातें करता हूं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल की बातें करता हूं, कितने डिग्री का बनेगा, तो तुम कहोगे सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया 11m - 60h/2, ये जो 40 होगा प्यारे दोस्तों, ये मिनट होता है, ये मिनट होता है, और ये जो 3 होता है ये तुम्हारा आवर होता है। बताओ ये बातें तुम्हारे मासूम से दिमाग को समझ में भी आती हैं या नहीं भाई? अरे बन जाएगा यहां तक। चलो तेजी से फॉर्मूले पे उठा करके पुट करके बताओ। ये चीजें बगैर फॉर्मूला के भी आती हैं, वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है।
पहले तुमसे थोड़ी मेहनत करवाऊंगा, जब तुम फॉर्मूला याद करोगे तब तुम्हें और भी तरीके बताऊंगा शॉर्टकट के भी, ठीक है। संजू का 130 डिग्री आ रहा है, 2 टाइम बताना तुम मुझे, ठीक है। चलो देखो भाई, अगर मैं यहाँ वाले क्वेश्चन की बातें करूंगा ना प्यारे दोस्त, तो तुम कहोगे सर फॉर्मूले पे उठा के रखते हैं, 11m-60h/2 है। 11m की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे 40 है, -60h, 60 × 3/2। इसको तुम सॉल्व करोगे प्यारे दोस्तों, 440 - 180, जिसे हम लिख सकते हैं 220 - 90 = 130 डिग्री। बताओ ये बातें सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। हाँ, सिकंदर का 18.5 आ रहा है। सिकंदर कैलकुलेशन मिस्टेक की ना भाई तुमने। ये बताओ 11 × 40 लिखा है, 2 से भाग करते 11 × 20 बनता, ठीक है, -30 × 3, तो तुम्हारा फाइनली सॉल्व करने पे कितना आता है, 220 - 90, 220 - 90 सॉल्व करते 130 डिग्री आता है। रोहित आपको भी जय हिंद प्यारे दोस्त। चलो, यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है, तो मुझे एक और एग्जांपल करके बताओ, फिर मैं तुम्हें इसके थोड़े से कंट्राडिक्शन पॉइंट भी बताता हूँ। तुम कहोगे सर क्या कोई कंट्राडिक्शन भी है क्या इसका? तो कंट्राडिक्शन नहीं है प्यारे दोस्तों, बस कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ठीक है। जैसे ये 3:40 दिया हुआ है ना, अगर मैं मान लो कि तुम्हें एक दूसरा टाइम देता भाई, जैसे मान लो सभी साथियों को अगर मैं तुम्हें देता यहाँ पर टाइम 8:00, ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर देता टाइम प्यारे दोस्तों 8:00 नहीं, इसको मान लो 2:30, बताओ क्या एंगल आएगा? 2:30 पर एंगल क्या आएगा? सभी लोग सॉल्व करके बताओ भाई। हाँ बिल्कुल, सिकंदर का 130 आ रहा है, कामनी का 130 आ रहा है, हर्ष का भी 130 आ रहा है, बाकी सभी साथियों का भी तो 130 आना चाहिए भाई, बाकी सभी भी तो मेहनत कर रहे हैं। चलो तेजी से सॉल्व करके बताओ, फिर आगे की बातें करते हैं प्यारे दोस्त। हाँ मैं देख रहा हूँ 17 वॉचिंग है और बाकी सारे लोग जितने भी साथी हैं ना कंसिस्टेंट रहा करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस तुम्हारी मैं हर अल्टरनेट डे पे लूंगा, यानी एक दिन के बाद अगले दिन लूंगा, ठीक है। 55 आ रहा है सुमित का भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना प्यारे दोस्तों, तो तुम कहोगे सर 11m-60h/2 है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर उठा करके फॉर्मूला रखता हूँ भाई, तो तुम कहोगे सर देखो ध्यान से 11m लिखा हुआ, यानी कि 11 × 30 - 60 × h, यानी कि 120/2, ठीक है। तो 11 × 30 का मतलब देखो ध्यान से, 11 × 30 330 - 120 यानी 210, ठीक है। 330 - 120 होगा प्यारे दोस्तों, 330 - 120/2। तो तुम कहोगे सर ये जो बनेगा 210/2 और 210/2 का मतलब कितना आएगा? कहाँ गलती आ रही भाई? कुछ साथी 75 डिग्री बता रहे हैं। ये बताओ 330 में से 120 घटाओगे 210 आएगा, ठीक है। तो 210/2 का मतलब 105 डिग्री। ऐसे कैसे गलतियां कर रहे हो आप लोग? पिटाई कर दूंगा तुम लोगों की मैं। हाँ, सुमित का आंसर, सिकंदर का आंसर, प्रीतम का आंसर 105 आ रहा है भाई, ठीक है। बहुत सारे साथियों का आंसर बिल्कुल 105 डिग्री राइट आ रहा है। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे यहाँ तक का आंसर आ गया ना, तो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बातें समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो कि कभी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब मान लो प्यारे दोस्त कि कभी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर आ गया 190 डिग्री, क्या आ गया? या 200 डिग्री आ गया, क्या आ गया? 200 डिग्री आ गया। जैसे ध्यान समझो, अगर मैं प्यारे दोस्तों यहाँ की बातें करूँ, जैसे 3:40 था, ठीक है। तुमने कहा मान लो कि मैंने कोई एक टाइम की बातें की, जैसे यहाँ पे 3:40 है, मैं 3:40 की ही बातें करता हूँ, ध्यान से समझो। अगर मैं 3:40 की बातें करता हूँ, तो तुम कहोगे सर आवर की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ पर होगी, ठीक है। एक बार में ध्यान से समझना ताकि कुछ भी रिपीट ना करना पड़े मुझे। 3:40 था, मैंने 3:40 का टाइम मान लिया। कितनी डिग्री का एंगल बन रहा था? 130 डिग्री बन रहा था। तुमने कहा हाँ जी सर, अगर 130 बन रहा है तो ये एंगल कितने का होगा? 130 होगा, ठीक है। अब एक बात है सभी लोग ध्यान से समझो कि अगर ये एंगल 130 का है प्यारे दोस्तों, तो जैसे जैसे तुम्हारा छोटा एंगल बन रहा है वैसे वैसे तुम्हारा बड़ा एंगल भी एक बनता है। जरा देखो भाई, अगर तुम यहाँ पर एक और एंगल की बातें करते तो तुम कहते ना सर कि एक और भी एंगल बनेगा जो कि 360 - 130 होता है। वो क्या होता है? 360 - 130 होगा भाई। बताओ
ऐसा है कि नहीं? तुमने कहा हाँ जी सर, 360 माइनस 130 भी एक एंगल बनेगा। और अगर मैं 360 में से 130 घटाता हूँ प्यारे दोस्तों, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा? तो तुमने कहा सर ये आएगा 360 माइनस 130 का मतलब है 230 डिग्री आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि कभी तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया प्यारे दोस्त, क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया और तुम्हारा आंसर अगर 230 डिग्री आ गया, क्या आ गया? 230 आ गया। 230 आने का मतलब है कि तुम 360 माइनस 230 करोगे और तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 130 डिग्री। अब तुम कहोगे सर क्या मुझे कोई सपना आएगा कि मैं 360 से घटा दूं? तो ध्यान से समझो, हमेशा होता क्या है, हमेशा घड़ी में दो एंगल बनते हैं, एक तो छोटा एंगल बनता है, एक बड़ा एंगल बनता है। तुम हमेशा छोटे वाले एंगल तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा, छोटा वाला एंगल का आंसर तुम लिखते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये बड़ा एंगल छोटा एंगल मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया इस टाइम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ की बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना घड़ी पर बनने वाला सबसे बड़ा एंगल 130 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, घड़ी पर बनने वाला सबसे बड़ा कोण, घड़ी पर बनने वाला सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा कोण 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है भाई? 180 डिग्री का होता है। और कितने बजे बजता है प्यारे दोस्तों? ये 6 बजे बजता है। कितने बजे बजता है भाई? 6 बजे बजता है। यानी कि तुम ये कहोगे सर कि मान लो कि अगर मैंने 6 बजे का टाइम बजाया, कितने बजे का टाइम बजाया? 6 बजे का टाइम बजाया, ठीक है। देखो ध्यान से सभी साथी, अगर मैं यहाँ पर 6 बजे का टाइम बजाता हूँ प्यारे दोस्तों, तुमने कहा सर 6 बजे आवर की सुई ऐसे होगी और मिनट की जो सुई होगी ना सर, वो बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगी, यानी कि ऐसे होगी मान लो, ठीक है। तो ये एंगल कितने का बनेगा? 180 इधर भी बनेगा और 180 इधर भी बनेगा, 180 किधर भी बनेगा, 180 इधर भी बनेगा। अब मुझे पता है कि कुछ साथी बड़े स्मार्ट हैं, बड़े तेज हैं और बड़े क्रांतिकारी भी हैं, ठीक है। वो क्या कहेंगे सर? वो कहेंगे सर 180 उधर भी बन गया, 180 उधर बन गया, मैं सर 181 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने कैसे कह दिया 180 बनेगा, मैं 181 डिग्री का एंगल बना के बताऊंगा। तो देखो ध्यान से प्यारे दोस्त, जब भी तुम 181 डिग्री का एंगल बनाओगे ना, हमेशा यहां पर क्या होगा? 179 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बन जाएगा? 179 डिग्री का एंगल बन जाएगा और तब तुम्हारा आंसर 179 डिग्री आ जाएगा। तो बस शॉर्ट में ये समझना कि जब भी तुम्हारा एंगल 180 के ऊपर बनेगा, 180 के ऊपर जब भी तुम्हारा एंगल बनेगा, हमेशा तुम्हें 360 माइनस वो एंगल कर देना। जैसे मान लो कि अगर 181 डिग्री यहाँ पे बनाया मैंने एंगल, तो 360 माइनस 181 कर दोगे 179 डिग्री, दैट विल बी योर राइट आंसर। बताओ ये बातें सभी को क्लियर है भाई? कुछ क्वेश्चन कराऊं मैं इस पर? ठीक है। हाँ संजू कह रहे हैं 6 बजे ही बनेगा। हाँ मुझे पता ना, बहुत सारे साथी क्या है भाई मैं 181 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, तो याद रखना 181 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनेगा, वो 179 काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल, द ग्रेटेस्ट एंगल फॉर्म इन क्लॉक इज ऑफ 180 डिग्री एट 6 o'clock, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन की बारे में बातें करते हैं। फॉर्मूला फिर से देख लेना, 11m-60h/2। अभी बहुत लंबा आगे चलेंगे, बस अभी तो चलना सीखा है, दौड़ना अभी आगे बाकी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कितना आएगा भाई। एट व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट एंड आवर हैंड एट 4:12 o'clock। चलो नम्रता को ये सारी बातें क्लियर है, संजू को भी ये सारी बातें क्लियर है भाई। फॉर्मूला मैं तुम्हारा लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने अभी तक फॉर्मूला उन्हें याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे मैं तुम्हें और भी शॉर्टकट भी बताते चलूंगा, ठीक है, परेशान मत हो। फॉर्मूला अभी लगाओ जरा तेजी से, रोहित को भी ये बातें समझ में आती हैं भाई।
चलो भाई, तो तुम यहाँ पे जब भी कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 11 इंटू एम यानी 11 इंटू 12 माइनस 60 इंटू 4 बाय 2, तो यानी कि सर अगर मैं इसे सॉल्व करता तो मैं इसे लिख सकता हूँ 11 इंटू 6 माइनस 60 इंटू 2। भाई यही तो होता है इसका मतलब, 2 कॉमन लेके काट दिया। 66 माइनस 120 का मतलब होता है -54। भाई 66, ये देखो ध्यान से क्या बनेगा, 66 माइनस 54, 66 माइनस 54 बनेगा 66 माइनस 120, यानी कि अगर मैं इसकी बातें करता हूँ तो दैट विल बी -54 डिग्री। और तुम्हें पता है कि एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत सारे साथियों के राइट आंसर्स आ रहे हैं, लाइन से मैं देख पा रहा हूँ। अगला सॉल्व करो 11:10। ऐसे 3 क्वेश्चन कम से कम करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे करते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। जितने साथियों ने पुराना एयरफोर्स का एग्जाम दिया, जो आपका जस्ट खत्म हुआ है एयरफोर्स का एग्जाम, जिसका ऑलरेडी कहने का मतलब मेडिकल हो चुका है, 9 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आए थे। जितने साथियों ने पीछे का एग्जाम दिया होगा उन्हें ये बातें याद आ रही होंगी भाई। चलिए, अमित का भी सी आ रहा है, नम्रता का भी सी आ रहा है। बहुत सारे साथियों के मैं देख रहा हूँ लाइन से सी आ रहे हैं, काफी सारे साथियों के कमेंट्स भी ऊपर जा चुके हैं। रोहित का, हर्ष का, कामनी का, नम्रता का, अमित का, बहुत सारे साथियों के आंसर सी आए थे। ठीक है, तेजी से सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाना। अरे भैया आया तुम लोगों का आंसर, रोहित का ए आ रहा है। रोहित कैसे ए आ जाएगा ये बताओ, ए कैसे आ जाएगा रोहित? मैंने तुम्हें बताया घड़ी में बनने वाला सबसे बड़ा कोण ही 180 का होता है। रोहित, घड़ी में बनने वाला सबसे बड़ा कोण होता है 180 डिग्री का। ग्रेटेस्ट एंगल कितना होता है भाई? अगर मैं बातें करूं, जो लार्जेस्ट एंगल होता है प्यारे दोस्तों, जो लार्जेस्ट एंगल होता है भाई वो 180 डिग्री का होता है। तो तुम कैसे कर दोगे भाई? कैसे तुम्हारा इतना बन गया? लार्जेस्ट एंगल होता है 180 डिग्री का, तो कैसे 265 बन जाएगा प्यारे दोस्त? संजू कह रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया है, घुमा करके दिया है भाई। कुछ साथियों का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है। डी को छोड़ करके तुमने सारे आंसर बता दिए भाई। देखो ध्यान से, 11 × 10 माइनस 60 × 11 बटा 2 तुमने सॉल्व किया। तुमने कहा सर 110, अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करता 110 माइनस 660, यानी कि तुम कहते हैं सर अगर मैं सॉल्व करता 550 बटा 2, 550 बटा 2 का मतलब होता है 275 डिग्री। अब 275 डिग्री जब तुम्हारा आंसर आया था तो मैंने क्या कहा था, याद करो, जब भी आंसर तुम्हारा 180 से ऊपर आएगा तो उसको 360 से घटा देना। अरे ये कहा था कि नहीं कहा था भाई? ये तो मैंने कहकर रखा था ना प्यारे दोस्त। तो तुम कहोगे सर ये 360 माइनस 275 बनेगा, 360 माइनस 275 बनेगा, एंड दैट विल बी 60 और 25 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। बताओ बन जाएगा? चलिए, हर्ष का 275, बहुत सारे साथी ऐसे जिनका 275 आ रहा है। भाई अभी मैंने तुमसे कहा था ना, हमेशा छोटा वाला एंगल काउंट करते हो। 180 डिग्री के ऊपर वाला आंसर हो ही नहीं सकता, हमेशा आंसर 180 डिग्री के नीचे आएगा। 85 डिग्री दैट विल बी योर राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन क्लॉक में घुमा देता है भाई। ठीक है, अब कई सारे साथियों का, सुमित का, सिकंदर का आंसर और प्रीतम का आंसर आना बिल्कुल राइट हुआ है। बिल्कुल प्रीतम कह रहे हैं सर 85 होगा, हर्ष का, नम्रता का, बहुत सारे साथियों के आंसर आना है। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि जो साथी घर पर आज 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, कम से कम मिनिमम, ठीक है 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, तो आने वाले प्यारे दोस्तों क्या होगा, आने वाली जो लाइफ है ना, वहां पे तुम्हें क्या होगा, 10 से 12 घंटे की मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 4-4 घंटे कम से कम घर पे जरूर पढ़ो, ताकि आगे की जो लाइफ है ना वो ऑलरेडी आपकी अच्छी हो। ठीक है, चलिए भाई आगे की बातें करते हैं। What is the angle between minute and hour hand at 12:20 o'clock?
चलो फॉर्मूला भी लिखा था 11m-60h/2। कम से कम ऐसे 4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं भाई, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि 18 से 20 लोग वॉचिंग हैं, लेकिन लाइक करने में तुम लोग कंजूस हो। हाँ, पिटाई कर दूं तुम लोगों की क्या भाई? तेजी से करो, फिर दूसरे टाइप पर आते हैं, ठीक है। ये वाला टाइप खत्म करते हैं। अच्छा, सिकंदर कह रहे हैं सर मैं थोड़ा सा लास्ट में अटक गया था। चलो, कुछ साथी बड़े क्रांतिकारी हैं। 11 इंटू एम की बात करता हूँ 20 माइनस 60 इंटू एच, यानी कि एच का मतलब 12 भाई बटा 2, ठीक है। ये 11 गुणे 10 बनता है, 11 गुणे 10 बनता है भाई, 11 गुणे 10 यानी कि 110। अच्छा, ऐसे भी कह सकते हो 720 माइनस इसका अगर मैं बात करूं 720 माइनस 220 यानी कि 5.5। 720 माइनस 220 का मतलब 500। 500 बटे 2 का मतलब कितना आएगा भाई? 250 डिग्री आएगा। और तुम्हें पता है 250 डिग्री तो आंसर होगा नहीं भाई। 110 सभी का राइट आंसर आ रहा है। सिकंदर, सुमित, संजू, नम्रता, बहुत सारे लोगों का 110 आ रहा है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आएगा ये तुम जानते हो, 360 माइनस 250 कर देना, ठीक है। 360 माइनस 250, क्योंकि एंगल 180 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। अगले टाइप पर आते हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ तक के बाद ना प्यारे दोस्तों तुम्हें आगे वाले टाइप्स पर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आगे वाले टाइप पर लेकर चलता हूँ, ध्यान से समझो। तुमने कहा सर इतने टाइप तो मुझे आ गए, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे भाई, ठीक है। तो सभी साथी ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे पूछता हूं क्वेश्चन, कभी भी मैंने तुमसे मिरर इमेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा भाई, क्लॉक में अगर मैंने तुमसे कभी भी मिरर इमेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया भाई, गोलू का भी राइट आंसर आया था, नम्रता का भी राइट आंसर आया था। तो सभी लोग ध्यान से समझो कि अगर मैंने कभी भी तुमसे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कौन सा टाइप पूछा? मिरर इमेज का टाइप पूछा। अभी इसमें बहुत लंबा चलना बाकी, बस अभी मैं टाइप वाइज एक एक करके आगे लेके चलूंगा, ठीक है। तो सभी साथी याद रखना कि जब भी मैं तुमसे मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो जैसे मैंने पर्टिकुलर एक तुम्हें टाइम स्लॉट दिया, जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी अगर मैं टाइम देखूं तो 10:30 बज रहे हैं भाई, 10:29 हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा प्यारे दोस्तों कि मुझे सभी साथी बताओ कि 10:30 का 10:30 का मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या करते हो आप, जो भी ये टाइम दिया होता है ना प्यारे दोस्तों, मैंने कहा जो भी ये टाइम पर्टिकुलर दिया होता है, इस टाइम को क्या करते हो तुम 11:60 से घटा देते हो। किससे घटाते हो भाई? जो भी टाइम तुम्हें दिया होगा इसे तुम 11:60 से घटा दोगे। तो तुमने कहा सर 11:60 से अगर मैं 10:30 को घटाता हूँ, 11:60 से अगर मैं 10:30 को घटाता हूँ, तो जरा बताओ कितना बजेगा भाई? कितना बजेगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने 11:60 से घटा दिया इसको तो कितना आंसर आएगा भाई? चलो, तो तुम कहोगे सर 11:60 से घटाने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 11 से 10 को घटाता हूं तो 1 आएगा, और 60 से 30 को घटाने का मतलब 30, यानी कि 10:30 बजे का जो मिरर इमेज होगा वो कितना आएगा भाई? 1:30। इसका जो मिरर इमेज का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1:30, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। बन जाएगा सभी का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके बताओ सभी लोग। अगर मैं इस पर एक और एग्जांपल की बातें करता हूं प्यारे दोस्तों, 2 एग्जांपल करेंगे, 2 एग्जांपल इस पर करेंगे, तो सभी साथी मुझे बताओ कि 5:48 5:48 का मिरर इमेज क्या होगा? 37 मिनट कर लो इसको, 37 करो, 48 मत करो, 37 करो। इसका मिरर इमेज बताओ क्या होगा? एक ये करो और एक और करना, 2 करना ऐसे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे हम। एक और मुझे बताना है इसके बाद। 15:24 का मिरर इमेज क्या होगा? बताओ। दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी साथी बताएं क्या आंसर आएगा। 7:12 आ रहा है ऊपर वाले का सभी। अच्छा, सबका हाँ, थोड़ा टाइम मैंने चेंज कर दिया, पहले 5:48 लिखा था तो इसीलिए बहुत सारे साथियों का 7:12 आया हुआ है, लेकिन फिर मैंने टाइम स्लॉट चेंज किया, ठीक है।
चलो भाई, अच्छा ये बताओ किसी को कोई डाउट? क्लॉक तो तुम लोग देखते ही उड़ा दोगे मुझे लगता है। तुम तो मनाओगे कि क्लॉक वाला क्वेश्चन जरूर आ जाए तुम्हारी शिफ्ट में, और जो कि आना ही है, ठीक है। 6:23 आ रहा है ऊपर सभी का। हाँ 6:23 बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे आएगा तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। 6:23, ठीक है, 11:60 से घटाओगे ना तो तुम्हारा 6:23 आएगा भाई। चलो हाँ गोलू, पीछे वाले का तुम्हारा 6:12 बिल्कुल राइट था। इस वाले क्वेश्चन की बातें करते हैं। 15:24, दूसरे का 8:36 आ रहा है कई सारे साथियों में। थोड़ा दिमाग लगाओ इस पर, थोड़ा इस पर दिमाग लगाओ। 15 लिखा हुआ 15:24, ठीक है। तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब लग रहा है भाई, कैसे होगा? अरे तुम लोगों ने ट्रेन में कभी सफर नहीं किया? ट्रेन में तो बहुत गए होगे भाई। देखो ध्यान से, जब भी तुम्हें, अगर तुम 15:24 देखोगे तो रेलवे वाली घड़ी का फॉर्मेट है भाई। रेलवे वाली घड़ी में टाइम कैसे होता है? 24 घंटे के फॉर्मेट में होता है। वहां पे अगर मैं बात करूं तो दोपहर के 3 नहीं बजते हैं भाई, दोपहर के 15 बजते हैं, क्योंकि 12 के बाद 13 बजे यानी 1, 14 बजे यानी 2, 15 बजे यानी 3। तो ये जो 15:24 लिखा है इसका मतलब होता है 3:24। असल में क्या मतलब होता है भाई इसका मतलब होता है 3:24। और तुम्हें अगर 3:24 का मिरर इमेज निकालने को बोलूँ मैं, तो तुम कहोगे सर मैं 11:60 से 3:24 को घटा दूंगा सर। और 11:60 से अगर तुम 3:24 को घटाओगे प्यारे दोस्तों तो कितना आंसर आएगा? तुम कहोगे सर अगर मैं 11:60 से 3:24 को घटाऊंगा ना सर, अगर मैं 11:60 से 3:24 को घटाऊंगा तो आवर आंसर विल बी 8:36 o'clock। बताओ ये किसी का आया था? कुछ लोगों का 7:36 आया हुआ। कैसे घटाया भाई? कैसे घटाया तुमने? 11 में से 15 घटाओगे, 11 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा क्या? 8:36 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथियों का आ रहा है, और कुछ साथियों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करके 8:26 लिख दिया है। ऐसे कैसे प्यारे दोस्त? बताओ, बन जाएंगी चीज़ें यहाँ तक? तो ये जो 8:26 लिख रहे हैं ये साथी पाप के भागीदार है भाई, ठीक है। तो ऐसा पाप बिल्कुल मत करो तुम लोग। चलो पूरे, हाँ अगर मैं इसके बाद बातें करूँ ना प्यारे दोस्तों, पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है, एक बात ध्यान से समझना, पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे चीज़ें तुम्हें सॉल्व करनी होंगी, ठीक है। ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना, पर्टिकुलर ये वाला जो टाइम का होता है, क्लॉक पे एक क्वेश्चन ऐसे भी टाइप का आता है जो मैं तुम्हें आगे वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये वाला भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, हालांकि वाई ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं, बट पर्टिकुलर आगे अपकमिंग वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है कभी, तो इसके लिए ऑलरेडी तुम्हें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट में बताता हूँ। दूसरी बात, जितने भी ये क्वेश्चन, जैसे पर्टिकुलर एक ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। अभी काफी सारे एस्पेक्ट इसमें क्लॉक में, बाकी अभी मैंने केवल तुम्हें कुछ एस्पेक्ट बताए हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं आगे की बातें करूं यहाँ पर, तो यहाँ के भी कुछ एस्पेक्ट बाकी हैं। अच्छा, सिकंदर कह रहे हैं सर ऑफलाइन नेम रंजीत कुमार वाई ग्रुप। बिल्कुल, अभी मैं पहचान पा रहा हूँ सिकंदर आपको, ठीक है। तो जितने भी ये क्वेश्चन है ना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल तुम सॉल्व करने का ट्राई करना कि सारी चीज़ें तुमसे हो जाए, ठीक है। क्योंकि बाकी सारा पार्ट अगर मैं बातें करूँ तो काफ़ी सारा पार्ट हम लोग ऑफलाइन कैंपस या ऑनलाइन के माध्यम से भी कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो चीज़ें आप ऑफलाइन यहाँ पे पढ़ लो ना प्यारे दोस्तों ऑनलाइन में, तो मैं एक बात तो जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक MKC की बुक नहीं लिया हुआ है तो जरूर ले लो, क्योंकि टाइप वाइज कॉम्पाइलेशन वहाँ पर बहुत बेहतर तुम्हें मिलेगा, चाहे वो अर्थमेटिक की बुक हो, चाहे वो रीजनिंग की बुक हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट्स की बुक हो, ठीक है। साथ ही साथ कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन एक माध्यम में जरूर जुड़ो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर क्या होगा वहाँ पे डिटेल से हम सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। यूट्यूब की जनता मुझे नहीं दिखता कि सीरियस है भाई, कुछ लोग हैं, कुछ लोग यूट्यूब की जनता में सीरियस हैं, बट बाकी कहने का मतलब हियर एंड देयर भटक रहे हैं। तो भटकाव थोड़ा बंद करिए और ऑलरेडी ऑफलाइन या ऑनलाइन कम से कम एक माध्यम से जरूर जुड़ें, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।